बहरहाल सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की सूरह रहमान, उसकी तिलावत को सुनना है आपके हर मसले के लिए, हर बीमारी के लिए या उलझन के लिए, बदबख्ती के लिए, नौसत के लिए, जादू के लिए, जिन्नों के लिए। आप उसको सुबह, बालिग लोग सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके, जिस मर्ज़ी मज़हब से आप उसको आंखें बंद करके सुनेंगे और दुआ करके पानी पिएंगे। 3 बार अल्लाह 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 कह के 3 घूंट पानी बंद आंखों से पीना। पानी लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के देख लिया साफ़ है, उसके बाद पानी लेके आंखें बंद करके अपना दिल साफ़ रखते हुए, सबको माफ़ रखते हुए या अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होते हुए जितने प्यार से उसको आप पुकार सकते हैं दिल में 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर आंखें बंद रखें और 3 सांसों में वो पानी पिए, फिर आंखें खोल लें। ये दुआ है 3 बार अल्लाह ही, उसको पुकारना प्यार से, उसके आगे पेश हो जाना, ख़ुद को ज़ीरो कर देना, सरेंडर कर देना, खुद को गुनाहगार मानते हुए उसको रहमान मानते हुए उसके आगे पेश हो जाना। रहमान वो गुनाहगारों के लिए ही है, गुनाहगार तरीन को भी माफ़ करना चाह रहा है, फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेज रहा है। अगर आप उसकी खातिर सबको माफ़ करके उसके आगे पेश होते हैं तो उसका अजर इतना ज़्यादा है कि वो पहले से आपके खाते में एक नेकी लिखी जाती है। ऐसी नेकी लिखी जाती है कि आपके पास कोई भी नेकी नहीं थी, उसके पास जाते हुए तो यही एक नेकी बन जाती है। और वही लेके आप उसके आगे पेश हो जाते हैं कि या अल्लाह, अगर तू तो माफ़ करता है, तू तो रहमान है, लेकिन अगर मेरी बदबख्ती ऐसी है, मैंने किसी की आह ले ली है, माँ बाप की ले ली है, यतीम की ले ली है, बेवा की ले ली है, मस्कीन की ले ली है, मजबूर की, किसी मज़लूम की, किसी कैदी की ले ली है, किसी कौम की ले ली है, किसी भी मखलूक की ले ली है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, अगर किसी की आह मुझे नहीं छोड़ रही या अल्लाह, या मेरे पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ रही, या अल्लाह मेरी नेकियां लेके उस बंदे के दिल में या उस मज़लूम के दिल में रहम डाल दे, ये तो तू कर सकता है। दैयत में ये पेश कर दे, पता नहीं वो जुल्म अगर उससे भी बड़ा तो कहाँ जान छूटेगी, लेकिन अल्लाह ये कर सकता है फिर। और या अल्लाह अगर मेरी फिर भी कोई नेकियां बची हुई हैं तो वो गुनाहगारों पे बांट दे, सरकार की उम्मत पे बांट दे, और अपने सिर्फ और सिर्फ गुनाह लेके उसके आगे पेश हो। जो भी आपका मसला है, जो भी बड़ी से बड़ी आपकी मुसीबत है, मासवाए चंद लोगों के जिस तरह ये बची है या कुछ और लोग हैं जिनकी कैफियत है, अदरवाइज़ बाकी लोग इसको ऐसे ही सुनेंगे कि वो हैं अल्लाह और वहाँ कहीं ये आवाज़ है। पास पानी रख के 1 हफ्ता होने वाला काम सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है, यू टर्न आता है आपकी लाइफ में, अगर आप पेश हो जाएं सही उस तरह से। चंद लोग हैं, अल्लाह के ज़्यादा नेक लोग होते हैं, उन्होंने खुद दुआएं बड़ी बड़ी मांगी होती हैं, वो अपनी आजमाइश में होते हैं, अपनी जो पहली दुआ है उसके प्रोसेस में होते हैं, उसके टेस्ट में होते हैं, उनका अपना टेस्ट चल रहा होता है, या उनकी माँ ने या बाप ने या उन्होंने कोई दुआ मांगी होती है, वो अलग बात है। कई बार वो भी समझा ही दिया जाए तो बड़ी बात, पता चल जाता है कि यार ये तो मेरा फलां रास्ते का टेस्ट है, या कोई बता देता है आपको। कुछ हैं बहुत थोड़े से, वो वैसे ही अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा होता है, बहुत ही कलील ग्रोह है, सबसे कलील ग्रोह उसका ग्रोह है, उनकी अपनी आजमाइश चल रही है, उन्हें वली अल्लाह कह लें आप, अल्लाह वाले कह लें आप, जो भी कह लें। कुछ ने जन्नत मांगी होती है, दो से पनाहें मांगी होती हैं, उसमें अपनी दुआएं की होती हैं, वो भी इसी में है। बाकी कोई मेरे से मेजॉरिटी मेरे जैसे गुनाहगार होते हैं, खुद अपने किए धरे में फंसे होते हैं, ये उन्हीं के लिए है। हमने खुद ही ऐसे मकाफात अमल का शिकार होते हैं कि हमें आपस में इंसान नहीं छोड़ रहे होते, उसमें भी उसी के आगे पेश होना है, उसी से मदद मांगनी है। अगर वो यही समझा दे कि तुमने वहाँ गलती की हुई है, उससे माफ़ी मांग लो या तलाफ़ी कर दो, जैसे आप अपनी नेकियां ही दे देते हैं, यही तलाफ़ी है। अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत रवादारी से मिलना शुरू करें, एहसान करना शुरू करें, उनकी भी मदद करना शुरू करें, अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक की मदद आप करना शुरू करें, आपकी वो करना शुरू कर देगा, निकलते जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैं कभी फंसा हुआ था, उसी तरह जब लोग फंसे हुए मिलते हैं, मरीज़ मिलते हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं उन्हें ये बात बता दूँ।
उसके लिए कई दुआ सेशन इतने बंदे इकट्ठे करना, इकट्ठे होकर बैठना भी ज़रूरी नहीं है। आप 1 to 1 बता सकते हैं, सीना गज़ट से अपनी बात बतानी है, अपनी तनबीती बतानी है। तनबीती जब आप बोलते हैं तो हक बोलते हैं, आपकी ज़ुबान में असर होता है, जो आप पे बीती होती है। अगले का दर्द महसूस करके तड़प उठते हैं आप, यही दुआ होती है, या आपकी दुआ निकल जाती है, या अगला ऐसी अदा अपनाता है कि वो आपकी दुआ करवा लेता है। आप अपने किसी करीबी अजीज़, किसी मस्कीन, किसी मज़लूम की हेल्प इस तरह करते हैं कि उसकी दुआ निकल जाती है, ये भी दुआ करवाना है। या किसी मजबूर मज़लूम को आप ये पैगाम शिफा दे देते हैं, उसको आप अल्लाह से जोड़ देते हैं, उसको अल्लाह के दर पे ला खड़ा करते हैं, उसको रहमान से मिला देते हैं, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकल जाती है। कई तरीके हैं यज़दां के बात करने के, और कई तरीके हैं यज़दां से बात करने के। तो बहरहाल सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला